बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अप्रैल 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईद उल फितर के मौके पर मदीना मुनव्वरा की जादे कुबा की रौनकें दोबाला। ईद उल फितर के मौके पर मदीना मुनव्वरा की शाहराह जादा कुबा की रौनकें दोबाला हो गईं। मुक़द्दस शहर में आने वाले ज़ायरीन भी कुबा एवेन्यू की रौनकों में शामिल रहे। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के दरमियान खसूसी ट्रैक बनाया गया है, जिसे जादा कुबा यानी कुबा एवेन्यू का नाम दिया गया है। मज़कूरा ट्रैक्स पर मुख्तलिफ दुकानें और रेस्टोरेंट्स के अलावा कॉफ़ी शॉप्स भी बनाई गई हैं। पूरी सड़क को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। कुबा स्ट्रीट या जादा कुबा की खासियत यह है कि यहाँ हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दिलचस्पी का सामान मौजूद है। जगह जगह लोगों के बैठने के लिए बेंचेस का इंतजाम किया गया है, जिनके साथ ही मोबाइल चार्ज करने के लिए सहूलत फराहम की गई है। जादा कुबा की मजमूई मुसाफत 3 किलोमीटर है, जो मस्जिद नबवी से शुरू होती है और मस्जिद कुबा तक है। इस शाहराह पर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है, सिर्फ पैदल ही सफ़र किया जा सकता है। ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर जादा कुबा की रौनकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए न सिर्फ मुकामी बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले उमरा ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। शाहराह पर हर वक्त लोगों की बड़ी तादाद का जो आमदोरफ्त है, उसका सिलसिला जारी रहता है। जद्दा एयरपोर्ट इंतज़ामिया की हदायत, मुसाफिर कारकुन ज़वाबित पर अमल करें। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को मुतनब्बे किया है, किसी भी दुश्वारी से बचने के लिए सफ़र से पहले अपने सामान का जायज़ा ले लें। गैर मियारी थैले या बैग इस्तेमाल ना करें। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की इंतज़ामिया की जानिब से जारी हदायतनामे में मुसाफिरों को इंतबाह दिया गया है कि वो अपने सामान के बैग मुकर्रर वज़न के मुताबिक रखें। सामान के बैग मेयार के मुताबिक हों और बक्सों और उसको रस्सियों की मदद से बांधने से परहेज़ करें और प्लास्टिक या कपड़े के थैलों में सामान रखने से इज्तनाब बरतें और ऐसे थैलों को फ़ज़ाई सफ़र में ले जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे बैग जिनकी बेल्ट लंबी हो वो भी कार्गो में बुक ना कराएं। लंबी बेल्ट को बैग से अलग कर दिया जाए ताकि वो किसी उलझन का बायस ना बने। वाज़ेह रहे, रमज़ान उम्रा सीज़न के मुकम्मल होने पर जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुनिया भर से आने वाले मुसाफिर वापसी का रुख करते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि मुसाफिरों का कम से कम जो वक्त लगे और वो किसी मुश्किल का सामना किए बगैर अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से जारी हदायतनामे मुख्तलिफ काउंटरों पर लगाए गए हैं, जिसमें एक वाज़ेह तौर पर मुसाफिरों को कहा गया है कि वो कार्गो के सामान में पावर बैंक ना रखें। मोबाइल चार्ज करने के लिए मखसूस पावर बैंक हाथ वाले बैग में रखें। जद्दा में ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर बल्दिया की खसूसी निगरानी मुहिम। जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल-बकवी ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर बल्दिया की खसूसी जो तफ्तीशी टीमें हैं वो खाने पीने की चीज़ें फ़रोख्त करने वाली दुकानों की निगरानी कर रही हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक तर्जुमान बल्दिया ने रेडियो जद्दा के एक प्रोग्राम में बात करते हुए मज़ीद कहा कि जद्दा कमिश्नरी के 16 इलाकों में कायम बल्दिया के तमाम ज़ैली इदारों की तफ्तीशी टीमों को खसूसी हदायत की गई हैं कि वो ग़ज़ाई सलामती को हर सूरत में यकीनी बनाएं। बल्दिया की तफ्तीशी टीमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और होटलों का दौरा करती हैं ताकि वहाँ तैयार की जाने वाली खुराक का तजिया किया जाए। तर्जुमान बल्दिया का मज़ीद कहना था कि ईद उल फितर से पहले बल्दिया के तरक्याती शोबे के हवाले से भी शहर के मुख्तलिफ मकामात की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया था ताकि लोग तफरीक के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बल्दिया की तफ्तीशी टीमें तफरीहाती मराकज़ और उसकी कड़ी निगरानी कर रही हैं, जिसमें शाह अब्दुल अज़ीज़ सकाफ़ती मरकज़, शहज़ादा माजिद पार्क के अलावा दीगर तफरीही मकामात शामिल हैं। वाज़ेह रहे, बल्दिया की जानिब से रेस्टोरेंट की खसूसी निगरानी की जाती है, ताहम ईदैन के मौके पर इजाफी टीमें तैनात की जाती हैं ताकि शहरियों और मुकीमीन की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने कहा कि पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मक्का में हज इंतज़ामात के हवाले से सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस साल हाजियों को अरफात में खैमों, खुराक और सफरी सहूलियात और रहाइश की बेहतर से बेहतर कम पैसों में सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस मकसद के लिए मुसलसल जो है वो DG हज जो है और डायरेक्टर हज से ब्रीफिंग ले रहे हैं और सऊदी हज मिनिस्ट्री के ज़िम्मेदारान से भी मुलाकातें कर रहे हैं।
امارات نے گرین ویزا سے متعلق ضروری ہدایات جاری کر دیں۔ یو اے ای نے گرین ویزا سے متعلق ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔ خلیجی اخبار امارات الیوم کے مطابق یو اے ای کی حکومت نے اپنے سرکاری پورٹل کے ذریعے بتایا ہے کہ کام کے مقصد کے لیے گرین ریزیڈنسی ایک قسم کا رہائشی ویزا ہے جو سے 2021 میں متعارف کرایا گیا تھا اور اس کے حامل کو کسی گرانٹر یعنی میزبان، آجر یا کفیل کی ضرورت کے بغیر 5 سال تک کی مدت کے لیے رہنے کی اجازت دیتا ہے اور 5 سال بعد یہ رینیو بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ سیلف امپلائڈ پرائیویٹ تاجر اور ہنرمند کارکن گرین ریزیڈنسی ویزا ہے اس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سیلف امپلائڈ جو ہے پرائیویٹ ورک کے لیے گرین ریزیڈنسی ویزا حاصل کرنے کے لیے سیلف امپلائڈ اور پرائیویٹ تاجروں کو سیلف امپلائڈ پرمٹ حاصل کرنا ہوگا۔ انسانی وسائل جو ہے اس کی وزارت سے پرسنل کام کا اجازت نامہ جاری کروانا ہوگا جس کے لیے کم سے کم بیچلر ڈگری ہو، اسپیشلائزڈ ڈپلومہ یا اس کے برابر کی جو ہے وہ ڈگری ہونی چاہیے۔ درخواست دینے والا 2 سالوں سے سیلف امپلائمنٹ سے سالانہ آمدنی جو ہے اس کی کم سے کم 3,60,000 درہم یا اس کے برابر ہونی چاہیے اور غیر ملکی کرنسیوں سے اسے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہوائی فائرنگ سے گولی گھر میں آگ گری، سعودی نوجوان نے ویڈیو بنا کر تنبیہ کر ڈالی۔ ایک سعودی نوجوان نے عید کے دن سوتے ہوئے گھر میں گولی آ کر گرنے پر احتجاج کیا اور ویڈیو کلپ بنا کر اس کی مذمت کر ڈالی۔ ویڈیو کلپ میں بتایا گیا گولی اسے لگ سکتی تھی۔ سعودی نوجوان نے ویڈیو کے دوران کہا کہ اس گولی کا چوتھائی حصہ گھر میں آ گرا۔ میں سو رہا تھا، میں نے چھت سے آواز آتی سنی اور پھر گولی زمین پر گر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم وہی ہو جس نے گولی چلائی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ہوا کہ نیند مجھ سے اڑ گئی، میں تمہیں شناخت نہیں کر سکتا لیکن تمہارے اور میرے درمیان اللہ تو ہے، میں اللہ سے تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر متحرک صارفین نے تقریبات میں اسلحے کے استعمال کے دوسروں پر پڑنے والے منفی اثرات پر توجہ دیے بغیر گولیاں چلانے کو جو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صارفین نے کہا اسلحے کے غلط استعمال کی وجہ سے کئی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ سعودی عرب نے سوڈان سے پاکستانیوں سمیت 91 افراد کو بحفاظت نکالا۔ سعودی سفارت خانہ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے نے بتایا کہ پاکستانیوں سمیت مختلف ملکوں کے 91 شہریوں کو بحفاظت سوڈان سے نکالا گیا ہے۔ سعودی قیادت کی ہدایت پر سوڈان میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے سعودی نیول فورس نے یہ آپریشن کیا جس میں اسے فوج کے مختلف شعبوں کا تعاون حاصل تھا۔ اے پی پی کے مطابق ایک بیان میں سفارت خانے نے بتایا کہ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سعودی اور برادر اور دوست ممالک کے شہری جن میں کچھ سفارتکار اور بین الاقوامی اہلکار بھی شامل ہیں سوڈان سے بحفاظت نکال لیے جانے کے بعد واپس پہنچ گئے ہیں۔ بیان کے مطابق برادر اور دوست ممالک کے 66 افراد کو جن کا تعلق کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، تیونس، پاکستان، انڈیا، بلغاریہ، بنگلہ دیش، فلپائن، کینیڈا اور برکینو فاسو سے ہیں، سوڈان سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ان تمام لوگوں کی اپنے اپنے ملکوں میں واپسی کے لیے بھرپور کام کیا اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کیے گئے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔